अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो हमारी फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर है। जिसने भी ये टर्म यूज़ की थी फैमिली व्लॉगिंग, उसने बिल्कुल ठीक यूज़ की थी। फैमिली को दिखा के व्लॉगिंग करना, इट्स कॉल्ड फैमिली व्लॉगिंग। अब ये वो कैंसर है जो हमारी सोसाइटी को दिन ब दिन खराब कर रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। ये वो हड्डी है जो हमारी गले में फंस गई, हम ना इसको निकाल सकते हैं ना इसको फेंक सकते हैं। तो इस हद तक मतलब फैमिली ब्लॉगिंग हमारे जो सोसाइटी है उन चीज़ों में हमें ये पड़ गई है। अब जिस तरह के डेली ब्लॉगर हैं, आज अगर बात करें जिसमें रजब भट्ट, सैर फरिश्त है, डक्की भाई है, सिस्ट्रोलॉजी है, उसके अलावा जुल्करनैन है, ये वो हैं जो डेली लाइफ में मतलब व्लॉगिंग करते हैं और हमारे बच्चे जो यंगस्टर हैं उनके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनके ब्रेन वॉश कैसे कर रहे हैं? वो जो कंटेंट हमें दिखा रहे हैं, क्या कंटेंट है? जैसे अगर हम डक्की भाई की बात करें, उसका कंटेंट क्या होता है? आज मैंने अपनी वाइफ के बाल स्प्रे कर दिए हैं, पर्पल कलर के कर दिए हैं। आज उसको व्यूज के ऊपर कितने आ रहे हैं? 20 लाख उसको लोग देख रहे हैं इसके ये कंटेंट को। मैंने अपना आईफोन 16 नए वाला ले लिया है और पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में वो डांस कर करके लोगों को दिखा रहा है। अब ये हमारे बच्चे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, मतलब किस तरह की ये चीजें हम देख रहे हैं जिसके ऊपर 2-2 लाख उसके ऊपर व्यू आते हैं। बात करें अगर उसमें से सिस्ट्रोलॉजी की, जो सैर फरिश्त हैं इस कामों में, जिनका ब्लॉग है डांस के ऊपर शुरू होता है, डांस के ऊपर रात को उनका जो ब्लॉग है जो वो खत्म होता है उसके ऊपर। मैं इस चीज़ को खुद प्रमोट करता हूँ। जब वो ब्लॉग में आए थे, बहुत ज़्यादा जो गर्ल्स थी उनको मैंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि मतलब जब वो आई थी, बहुत सी जो गर्ल्स थी वो इस चीज़ को इंस्पिरेशन है बहुत सी गर्ल्स की। वो कौन सी इंस्पिरेशन है जो कि मतलब इस तरह का ब्लॉग जो दिखाती हैं। हाँ, ये एक पॉजिटिव साइन बिल्कुल है। उनको देख के बहुत ज्यादा जो गर्ल्स थी आज की यंगस्टर उनको रोल मॉडल समझ रही थी। ये फील्ड में आई है, मैं क्यों नहीं आ सकती? ये काम कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकती? उनको देखे देखी बहुत ज्यादा गर्ल्स हैं जो किसी ने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, कोई ट्रैवल ब्लॉगिंग है, कोई फूड ब्लॉगिंग है, बहुत ज्यादा बच्चियों ने ब्लॉगिंग और कोई मतलब बहुत ज्यादा वीडियो शुरू कर दी, उनको देखा देखी। लेकिन ये जो वीडियो कर रही हैं इसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए जिस तरह की वो ब्लॉगिंग कर रही हैं। अब उनके कंटेंट क्या आ रहे हैं? उनका कंटेंट आ रहा है जी, आज मेरे हस्बैंड ने सिगरेट पीना शुरू कर दी, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। खुदा के वास्ते, अब ये किस तरह का कंटेंट है? उसके ऊपर 20 लाख लोगों ने ये कंटेंट देखा है। उसके बाद अगर बात करें, इकरा कमल का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि खुदा अल्लाह ताला मेरे से कन्वर्सेशन हम लोगों से कर रहे हैं। अब ये नौजुबिल्ला, ये किस तरह की बातें हैं जो हमारे बच्चों के ब्रेन में, जो उसके माइंड में ये जा रही हैं, ये इस तरह की बातें। और आज ये कजन की शादी है जिसके ऊपर प्रैंक कर दिया। अब ये एक कंटेंट है जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, उनके माइंड भी उस तरीके से हो रहे हैं। अब वो फैमिली में जाते हैं, जो यंगस्टर ये वाले चीजें देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, वो जाके इम्प्लीमेंट करती हैं अपने घरों में जाके। फिर आते हैं जी रजब भट्ट, वो मैं कहता हूँ कदर इनमें से कुछ बेहतर है। उसका जो ब्लॉग है वो ज्यादातर दोस्तों में, वो उसमें मतलब ज्यादातर होता है। इनमें से कदर वो बेहतर है रजब भट्ट की अगर मैं बात करूँ। लेकिन खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है, वो भी इसकी कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन वो कोई ज्यादा नहीं है, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। मैं खुद कहता हूँ कि व्लॉगिंग करनी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, लेकिन व्लॉगिंग कौन सी करनी चाहिए? हाँ, बहुत ज्यादा कैटेगरीज है ना। फूड व्लॉगिंग करें, अब उसके अलावा ट्रैवल व्लॉगिंग है वो वाली करें। ये कौन सा कंटेंट है? आप मतलब नाच गाना ये चीजें आप लोग बच्चों को दिखा रहे हैं, और हमारी जो यूथ है, और इसकी एज भी तकरीबन, छोटे बच्चे 20 साल से कम उम्र के जो व्यूज उसके ऊपर आते हैं, 20 साल से कम बच्चे हैं जो इसको देख रहे हैं। अब टीन एज है, उनकी उम्र पढ़ने की, सीखने की बातें, वो क्या बातें सीख रहे हैं, उनके माइंड में क्या बातें जा रही हैं। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा मैं ब्लेम भी चीजों को दूंगा जो आजकल की माएँ हैं। अब वो क्या है, बच्चा सुबह स्कूल जाता है, अकेडमी भेज देते हैं, अकेडमी जाके फिर फोन पे लग जाता है। माँ को नहीं पता कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। अब बच्चा फोन के ऊपर स्क्रॉल कर रहा, माँ भी कहती चले जान छोटे फोन पे लगा हुआ, मेरी कम से कम सुकून है ना, जो करता करे। अब उस माँ को नहीं पता कि बच्चा आपका क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। अब माँ तो अपने ऊपर जान छुड़ा रही है कि मुझे कम से कम सुकून हो रहा है कि मेरा बच्चा फोन के मतलब किसी यूज कर रहा है, मुझे सुकून है, वो मुझे तंग नहीं कर रहा। लेकिन उस जान छुड़ाने से माँ को और ज्यादा अजाब इस वजह से पड़ रहा है, उनको ये नहीं पता उसका जो बच्चा जो कंटेंट देख रहा है, जो चीजें देख रहा है, वो बहुत ज्यादा उसके लिए नुकसान है। वो जो मतलब उसके माइंड में जो उसका माइंड ब्रेन वॉश हो रहा है, वो आगे वाली बहुत ज्यादा लाइफ में आप लोगों को बच्चा वो तंग करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था, उसकी सालगिरह थी, माँ ने पूछा बेटा आपको क्या चाहिए?
तो बच्चे ने कहा कि मुझे अपनी सालगिरह पे वो रजब बट वाला डाला चाहिए। माँ ने कहा बेटा मैं तो वो आपको नहीं लेके दे सकती, मैं तो आपको इतनी हमारी कैपेसिटी है, मैं आपको बोले हाँ मेरे बच्चे को और गिफ्ट चाहिए, मैं वो आपको ले देती हूँ। बच्चा कहने उसने आगे से अपनी माँ को क्या कहा कि मैं पता नहीं किन गरीब लोगों में पैदा हो गया हूँ, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये बच्चे के वर्डिंग थे। अब बच्चे उन लोगों को जब फॉलो करेंगे, जब उन लोगों को देखेंगे, बच्चे के भी माइंड में वो सवाल आएंगे। कल का आपका भी बच्चा यही सवाल आपसे पूछेगा कि मैं किन लोगों में पैदा हो गया हूँ, मैं किन मिडिल क्लास लोगों में पैदा हो गया हूँ। जब वो उनके गाड़ियां, ये फेम, ये चीजें देखेगा ना आपका बच्चा, वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। आप लोग जो माए हैं, सबसे बड़ा जो कसूरवार इस वक्त है ना वो पेरेंट्स हैं, जो मतलब बच्चों को फोन यूज करे। 1 घंटे का टाइम होना चाहिए बच्चे के पास। बेटा आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आप देखे फोन, उसके ऊपर ये चीजें आप नहीं देखोगे, कार्टून देख लें, ये चीजें देख लें, लेकिन कम से कम ये कंटेंट आप नहीं देखा। अगर आपने ये यूज किया मैं आपसे फोन ले लूंगी। पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है इस काम में, लेकिन पेरेंट्स है वो फोन दे देते हैं पकड़ा के, वो बच्चा अपने लगा हुआ पता नहीं कौन कौन सा कंटेंट देख रहा है, क्या चीजें देख रहा है। माँ को इस चीज की कोई बॉदर नहीं है। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को इन जो फैमिली व्लॉगिंग का जो कंटेंट है इनसे दूर कर लें। ये जो जहर है या ये जो कैंसर है आपकी सोसाइटी को, आपके माशरे को बहुत हद तक ये बर्बाद कर रहा है और बहुत ज्यादा बर्बाद करेगा ये वाला कंटेंट आपके। तो उसके अलावा डक्की भाई ने अपने बात की थी कि ये जो कंटेंट है ना तकरीबन फैमिली व्लॉगिंग है 2025 तक ये खत्म हो जाएगी। मैं डक्की भाई को कहना चाहता हूँ, मैं ये प्रेडिक्शन करता हूँ आपने 2025 तक है ना खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि 2025 में अभी फैमिली व्लॉगिंग शुरू ही नहीं हुई। ये अभी जो फैमिली व्लॉगिंग बहुत दूर तक जाएगी। तो अभी तो ये इसकी स्टार्ट भी नहीं है। हाँ अगर रज्ज भट्ट इस फील्ड में ना आता तो मैं ये कह सकता था कि मतलब ये जो है मतलब शायद 2025 तक ये खत्म हो जाती, लेकिन रज्ज भट्ट ने आके वो मतलब चीजें अब कर दी हैं। जो कंटेंट आपका है और जो जो तकरीबन जो उसने चीजें अभी कर दी हैं, बहुत देर तक आपका जो फैमिली व्लॉगिंग बहुत दूर तक, तकरीबन अभी 5 साल तक तो ये फैमिली व्लॉगिंग कहीं तक नहीं जाएगी। हाँ मैं ये भी इस चीज को, अगर उसने प्रेडिक्शन की ना, मैं भी ये प्रेडिक्शन करता हूँ कि आपकी जो फैमिली व्लॉगिंग है ना एज अ कंपटीटर, आपकी ड्रामा इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की, उसके कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर के सामने आके खड़ी हो जाएगी। अगर हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, अब उसकी व्यूशिप भी नहीं है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा से दूर होना शुरू हो गए हैं। लोग आजकल लोग मतलब इतना टाइम नहीं है टीवी देखते, सब तो मोबाइल के ऊपर आ रहा है, मोबाइल के ऊपर सारी गेम हो रही है। अब कौन टीवी ऑन करे उसके ऊपर देखे, अब इतना टाइम नहीं है। अब जो ड्रामा इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा, जिसने अभी भी बेस्ट ड्रामा इंडस्ट्री समझी जाती थी, अब वो भी उसके व्यूशिप जो कम होना शुरू हो चुकी है इस हद तक। क्यों है? क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो देखना ही व्लॉगिंग चाहते हैं, वो देखना ही ये चीजें चाहती हैं। हाँ मैं कहता हूँ जो यंगस्टर्स फील्ड में आना चाहते हैं आए बेटा, मैं प्रमोट करते हूँ, इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ आजकल के जो यंगस्टर हैं, हाँ ये आजकल का टाइम नहीं है कि बच्चे, जब हम लोग थे कि मतलब हमें ये बताया जाता था कि आपने बेटा पढ़ना है, जब आप लोग मतलब बीएस करोगे उसके बाद आपने जॉब के लिए फिर अप्लाई करना है, फिर जॉब होगी। इतना टाइम आजकल नहीं है, आजकल का टाइम चेंज हो चुका है। आजकल के बच्चे आप देखेंगे तो आपको यूट्यूब करते नजर आएंगे, आजकल तो ये चीजें करते नजर आएंगे। आजकल का जो टाइम है वो एडवांस हो चुका है। मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। बच्चे को इस चीज में नहीं जाना चाहिए कि पहले स्टडी वो बीएस कंप्लीट करे, एमएस कंप्लीट करे, फिर जाके जॉब के लिए अप्लाई करे। आजकल बच्चे साथ साथ अपनी जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, चीजों को रन करते हैं। तो ये चीजें बच्चों को, मैं कहता हूँ बच्चों को प्रमोट मैं करता हूँ, लेकिन प्रमोट क्या, उनको फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। उनको ये कंटेंट, हाँ कंटेंट बनाएं, अच्छी चीजें बनाएं, फैमिली चीजें बनाएं, जो चीजें अच्छी हैं वो बनाएं, ताकि जो चीजें देखना चाहते हैं ये कंटेंट, ये चीजें काइंडली ना बनाएं जिनके जरिए से होता है। दोबारा उसी बात पे आता हूँ, जैसे डक्की भाई ने कहा था कि ये मतलब खत्म हो जाएगा, तो आइंदा ये मतलब खत्म नहीं हो रहा, ये आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। और आइंदा 2 साल में इस चीज की भी मैं प्रोडिक्शन कहता हूँ, आइंदा 2 साल में और में ये जितने जितने भी आपके एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस है ना, वो भी आपको इसी फील्ड में नजर आते नजर आएंगे। ठीक हो गया? तो जितने भी ये यंगस्टर हैं या जितने भी ये आपके हैं ना टीवी एक्ट्रेस हैं, ये भी आपकी इसमें नजर आएंगे आपको। क्योंकि जब टीवी को देखना ही किसी ने नहीं है तो कौन उसको देखेगा। तो फिर जितने भी आपकी एक्ट्रेस हैं वो भी आपको ये इसमें तकरीबन व्लॉगिंग करती आपको नजर आएंगी। तो बहरहाल ये हमारे अब अलमिया बन चुका है, जिस जगह पे हमारा मुल्क जा चुका है, जो चीजें वो देख रहे हैं, जो माइंड ब्रेन वॉश हो रहा है, तो कहानी अपने बच्चों को इन चीजों से बाज कर लें, बच्चों को दूर कर लें। आज की वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप राइजिंग।